हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 के सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आप एक्सरसाइज 2.2 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं नीचे टाइमलाइन में टाइम डाल दूंगा, तो आप टाइम देख के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इन्होंने हम लोगों को टोटल 6 इक्वेशंस दे रखी है और बोला है कि भाई इसके जीरोस निकालने हैं और कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो है वो रिलेशन भी निकालना है। ओके, तो एक एक करके करेंगे इनको। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया इन्होंने कि x² - 2x - 8 ये इन्होंने दे रखा है इसका पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो होती है ax² + bx + c। ओके, तो यहाँ से a b और c की वैल्यू हम आराम से बोल सकते हैं क्या है। देखो यहाँ पे a क्या है, x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो a 1 आ गया। b देखो b की जगह क्या है -2 है और c की जगह क्या है -8 है। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है कि x² तो एज इट इज है, मिडिल टर्म को अब हमने स्प्लिट करना है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए इसको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए मिडिल टर्म जो कि -2x है, हमने इसको स्प्लिट करना है ऐसे कि जो -2 है ना, तो अगर मैं वो जो दो टर्म है जो भी रहे तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो AC के बराबर बनना चाहिए। AC क्या है यहाँ पे, ये A है और ये C है, तो A मल्टीप्लाइड बाय C क्या हो जाएगा, -8 होना चाहिए। ओके, और अगर मैं ऐड कर दूंगा वो जो भी टर्म में स्प्लिट करने वाला हूं तो वो बनना चाहिए B के बराबर। B क्या है, B यहाँ पे -2 है। ओके, तो -2 को मैं ऐसे कैसे स्प्लिट करूं कि मल्टीप्लाई करे तो -8 आ जाए और ऐड करे तो -2 आ जाए। इसका मतलब एक टर्म माइनस की रहेगी, एक टर्म प्लस की रहेगी, क्योंकि ये ओवरऑल माइनस है तो माइनस की टर्म रहेगी बड़ी। ओके, और प्लस की टर्म रहेगी छोटी। तो देखो -4 और +2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8 आ जाएगा, और -4 और +2 को मैं अगर ऐड करूं तो -2 आ जाएगा। तो दो ये जो स्प्लिट होगा ये होगा -4 और 2 में। ओके, तो मैं अभी इसको ऐसे लिख सकता हूं -2x, या सॉरी इसको मैं लिखूंगा +2x और -4x - 8। ओके, तो ये जो है स्प्लिट कर दिया, इसको ऐड करेंगे तो -2x ही बनेगा फाइनली। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से x में कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर क्या रहेगा, x + 2 रहेगा। ओके, यहां से मैं क्या करूंगा, -4 कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, x + 2 फिर से अंदर रह जाएगा। ये आपने लास्ट क्लास में किया है इसलिए आपको पता है ये कैसे होता है। ओके, अभी इसमें क्या है, x + 2 और x + 2 में बाहर कॉमन निकाल दूंगा। ओके, और अंदर क्या रह जाएगा आपका, x - 4 रह जाएगा। ओके, तो अब देखिए पहला जो इसके जो जीरोस निकलते हैं, पहले मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो एक 0 निकलेगा, और जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तो दूसरा 0 निकलेगा। तो अब जीरोस इसके क्या रहेंगे, x + 2 = 0 में एक 0 निकलेगा, और x - 4 = 0 रखूंगा तो दूसरा 0 निकल जाएगा। तो अब इसमें क्या रहेगा, x की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, -2, और x की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, 4 निकल जाएगी। ओके, इसको हम अल्फा भी बोलते हैं, एक 0 को। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, -2, और दूसरी 0 को हम बीटा भी बोलते हैं, तो यहां से बीटा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। एक 0 इसका ये है, दूसरा 0 ये, तो एक तो ये आंसर हो गया। ओके, अल्फा बीटा निकल गए। अब इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन होना चाहिए, पता आपको। तो अब आपको एक चीज पता होगी कि हमें ये पता है कि जो हम 0 को जब ऐड करते हैं ना, मतलब ये 0 अल्फा + बीटा, अगर मैं अल्फा + बीटा करूं तो ये बनना चाहिए किसके बराबर, ये होना चाहिए -b/a के बराबर। ओके, b क्या है, ये कोफिशिएंट देखो जो मैंने यहां निकाल रखे ना, a b और c, तो b क्या है, ये वाला b है। ओके, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो अल्फा × बीटा ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए c/a के बराबर। ओके, तो c/a क्या है, c ये वाला c है और a जो है ये वाला है। ओके, सबसे पहले अल्फा और बीटा को जो है जमा कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा क्या है, -2 है, प्लस और बीटा क्या है, 4 है। ओके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के बराबर। ओके, अब यहाँ पे a और b की वैल्यू डालते हैं। ओके, ये वाली वैल्यू, तो देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस, और b की वैल्यू में b की वैल्यू डालनी है तो -2 होगा, ये आपने याद रखना है। ओके, क्योंकि ये b की जगह b की वैल्यू डालेगी, आप गलती से -2 को सीधे -2 मत लिख देना, ये हो जाएगा माइनस, और जो भी b की वैल्यू की रहेगी, b की वैल्यू यहाँ पे -2 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, तो ये क्या आ जाएगा देखो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया एक। इसी तरह से ये भी वेरीफाई करना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू डाल दो, ये -2 इंटू बीटा की जगह बीटा की वैल्यू डाल दो इंटू 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, c बाई ए के बराबर। c हमारे पास क्या है -8 है, a क्या है 1 है। ओके, ये क्या हो जाएगा 4 दूने 8, मतलब माइनस का 8 हो जाएगा। ये किसके बराबर देखो 8/1 तो 8 ही होता है, और माइनस तो एज इट इज है -8 हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरह से करेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया इसका, अभी सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने दे रखा है 4s² - 4s + 1, ये दे रखा है। अगेन जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, as² + bs + c। ओके, अभी सिर्फ वेरिएबल पहले x था, इस बार s है, तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या रहेगी, a की जगह क्या है 4 है, b की जगह क्या है -4 है, और c की जगग क्या है आपका 1 है। हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या करेंगे, अभी इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4s², ये मिडिल टर्म में स्प्लिट करूंगा, 1 एज इट इज रह जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था स्प्लिट कैसे करना है, ये -4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर उनको गुणा करेंगे ना तो दो टर्में ऐसी होनी चाहिए, अगर उनको गुणा करा जाए तो वो कितना आना चाहिए, ac के बराबर, a × c। तो यहाँ पे a 4 है, c 1 है, तो 4 के बराबर आना चाहिए, और उसको ऐड कर देंगे उन दोनों टर्मों को, तो वो b के बराबर आनी चाहिए। तो इधर b कितना है -4 है, तो वो b के बराबर -4 आनी चाहिए। अब देखो ऐसी कौन सी टर्म है कि मल्टीप्लाई करके प्लस आए और ऐड करके माइनस आए, तो इसका मतलब दोनों टर्में अगर नेगेटिव रहेगी तभी मल्टीप्लाई करके वो प्लस आ सकती है और ऐड करके माइनस आ सकती है। ओके, अब इसमें देखिए क्या है, अगर मैं एक काम करूं कि ये -2 ले लूं तो 2 × 2 4 हो जाएगा प्लस का, ये -2 और -2 ले लूं तो -2 + -2 -4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो -4 है इसको -2s और -2s में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा -2s और -2s। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से मैं क्या करूंगा 2s अगर मैं कॉमन निकाल दूं, अंदर क्या रह जाएगा 2s - 1। ओके, अब यहां से मैं क्या करता हूं, -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2s और -1 हो जाएगा। ओके, ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके मेरे को बताना ये वाले स्टेप्स, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अब ये क्या हो जाएगा देखो 2s - 1 और 2s - 1 में कॉमन निकाल दूंगा। ओके, और अंदर क्या रह जाएगा 2s और -1 रह जाएगा। ओके, अब इसके जीरोज कैसे निकलते हैं, ये टर्म 0 के बराबर करेंगे तो एक 0 निकलेगा, ये टर्म 0 के बराबर करेंगे तो दूसरा 0 निकल जाएगा। तो इसका मतलब 2s - 1 इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा, और ये 2s - 1 को भी 0 के बराबर रखूंगा। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 1 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 जब इसके बटे में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। वैसे ही s की वैल्यू क्या रहेगी, ये 0 रखना था, s की वैल्यू क्या रहेगी 1/2। ओके, तो यहां से s की वैल्यू 1/2 आई, यहां से भी s की वैल्यू 1/2 आई, तो ये हो गया आंसर, जीरोज आ गए। ओके, तो ये वाले 0 को हम बोलते हैं अल्फा। ओके, दूसरे वाले 0 को हम बोलते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे दोनों ही 1/2 आए। अब हमको इनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप के लिए मैंने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, यहाँ से अल्फा क्या है 1/2 है, प्लस बीटा क्या है 1/2 है, दिस शुड बी इक्वल टू -b/a, तो माइनस हो गया। अब b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू क्या है -4 है, तो ये -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, इस बार a की वैल्यू भी 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। विच इंप्लाइज देखो इन दोनों को ऐड करेंगे अगर इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा आपका हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 हो जाता है। लेकिन चलो प्रॉपर कर लेते हैं, 2 क्या हो जाएगा 1 + 1, ऐसा कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4/4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2/2, दिस इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, क्या वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होते हैं। अभी इसी प्रकार से क्या जब गुणा करते हैं हम दोनों जीरोज को, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर रहती है, वो आपकी होती है c/a के बराबर। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, अल्फा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2, दिस इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c इज 1 डिवाइडेड बाय, ओके a क्या है, a आपका देखिए 4 है। ओके, तो इसका मतलब देखो 1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अब इसका करते हैं हम पार्ट नंबर 3। तो अभी ये थर्ड पार्ट है, लेकिन थर्ड पार्ट में ना थोड़ी सी ट्रिक है, इन्होंने क्या किया है ये जानबूझ के ना आगे पीछे दे के रखा हुआ, जो क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है ऐसी होती है 6x²
माइनस सेकेंड में ना ये x वाली जो है वो टर्म रहती है, तो ये -7x और -3 ये होगा। ओके, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c होता है। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकल जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 6 आएगी। ओके, b की वैल्यू क्या आएगी, -7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करेंगे बीच में से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 6x² ऐसा ही रहेगा, -3 वैसा ही रहेगा, बीच में जो ये जो -7 है ना, इसको दो टर्म में लिखना है हमने। ओके, तो देखो इसमें क्या हमने उसको दो टर्म में स्प्लिट करना, तो कैसे करते हैं, एक टर्म लिखते हैं और दूसरी टर्म लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो a × c बनना चाहिए। तो a है 6, c है -3, तो ये -18 बनना चाहिए। और जब इनको ऐड करें तो वो क्या बनना चाहिए हमारे पास, वो बनना चाहिए हमारे पास b के बराबर। तो b कितना है, -7 है। ओके, तो वो -7 बनना चाहिए। तो देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके, 7 को स्प्लिट करना हमने, -18 के लिए देखो एक रकम तो माइनस की रहेगी और एक प्लस की रहेगी, तो 9 दूने 18 और ओवरऑल माइनस की होनी चाहिए, तो माइनस वाला 9 रहेगा और 2 रहेगा प्लस का। और देखो -2 और +2 को जब ऐड करेंगे तो -7 ही बन जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा +2x एंड -9x। तो हमने इस 7x को ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो 2x कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया हमारे पास, अंदर हमारे पास रह जाएगा, अगर 6x² में से 2x चला गया तो 3x रह गया। ओके, और 2x में से 2x गया तो +1 आ गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, -3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, 3x + 1 रह जाएगा। ओके, अभी ये और ये कॉमन बाहर ले लूँ तो 3x + 1 आ गया और अंदर क्या रह गया, 2x - 3। अब क्या कैसे निकलते हैं जीरोस, एक टर्म जीरो करेंगे तो एक जीरो निकलेगा और दूसरी टर्म जीरो के बराबर पुट करेंगे तो दूसरा जीरो निकल जाएगा। तो 3x + 1 जो है, अगर इसको मैं जीरो रखूं तो एक जीरो आ जाएगा, और 2x - 3 अगर इसको मैं जीरो के बराबर रखूं तो दूसरा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3x हो जाएगा, जब ये वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, मतलब x कितना निकल जाएगा, -1/3। और यहाँ से क्या होगा, 2x कितना हो जाएगा, जब ये 3 वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, 3/2। तो ये आ गया आंसर। ओके, ये दोनों निकल गए हमारे जीरोस। तो इसको हम अल्फा भी बोलते हैं, तो अल्फा निकल गया -1/3। ओके, और इसको हम बीटा भी बोलते हैं, तो बीटा निकल गया 3/2। अब रिलेशनशिप बोला इन्होंने, रिलेशनशिप हमको पता है कि अल्फा + बीटा जो है वो होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डालते हैं, -1/3। ओके, प्लस बीटा क्या है, 3/2। ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो b की वैल्यू -7 है। ओके, ये -7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू जो है 6 है, ये इतना आना चाहिए। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ओके, तो ये 3 ऑलरेडी इसमें है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 + 9 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7/6 हो जाएगा। अब -2 + 9 जो है वो 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखो ये वेरीफाई हो गया। ओके, एक रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a। तो अल्फा है -1/3, ओके, और बीटा है 3/2। ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, a की वैल्यू क्या है 6 है। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये -1/2 आ गया, और उस तरफ क्या आ गया, 1 3 3 2 3 6, ये भी कट गया, तो ये भी -1/2 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरह से जो है इसका थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या इन्होंने कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, तो हम मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको लिख लेता हूँ, अदरवाइज वो आपको करने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से अब a b और c की वैल्यू आ जाएगी। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4, ओके, b हो जाएगा आपका 8 और c है यहाँ पे 0। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी को सॉल्व करना है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया। हम इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से हम सीधे सीधे 4u कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा u प्लस, अगर यहाँ से 4 बाहर चला गया तो ये 2 रह जाएगा, u ऑलरेडी गया है तो u + 2 रह गया, तो ये निकल गए इसके फैक्टर। अब जीरोज कैसे निकलेंगे, पहली टर्म को इसको अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो एक 0 निकलेगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो दूसरा 0 निकल जाएगा। ओके, तो ये u + 2 = 0 हो गया।
अभी क्या है, यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, u विल बी इक्वल टू 4, u विल बी इक्वल टू 0/4, क्योंकि ये 4 जब वहाँ गया तो 0 के बट्टे में चला जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, u विल बी इक्वल टू -2। तो ये जो है u एक आ गया हमारा 0/4 0 ही होता है, और दूसरा u कितना आ गया -2। ओके, तो ये हो गया एक आंसर, ये निकल गया इसका जीरोस। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस जो बीटा है दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -8 है, और a की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ से ले रहा हूँ मैं। ओके, तो ये -2 दिस इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूने 8, तो -2 इक्वल टू -2 हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, वैसे दूसरा भी रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा ये होना चाहिए c/a के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू है -2। ये किसके बराबर हो गया, c की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 0/a कितना है आपका, a है 4। तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, ये हो गया आंसर हमारा फोर्थ पार्ट का भी। अभी नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें उन्होंने जो मिडल वाली टर्म है ना वो 0 है इसकी, तो मैं इसको आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि t², ओके, प्लस 0 इंटू टी और -15, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मिडल वाली टर्म वैसे भी नहीं, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग हमेशा 0 होता है। तो इससे मुझे क्या फायदा हो, मैं a b c निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से क्योंकि जैसे होता है ना कि a² प्लस bt प्लस c रहता, तो यहाँ से a b और c निकल जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आ गई 0, और c की वैल्यू जो है वो है -15। ओके, ये समझाने के लिए किया ताकि a b c निकाल सके। सॉल्व हमने यही करना है। इसको सॉल्व करते हुए अगर आगे लिखेंगे तो कैसे करेंगे, मैं इसी को 0 के बराबर अगर पुट कर दूंगा तो मेरे को जीरोस मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे t² -15 को मैं लिख दूंगा 0 के बराबर। ओके, तो यहाँ से t² कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15, क्योंकि जब -15 वहाँ जाएगा तो 15 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ से जो t की वैल्यू है ना वो निकलेगी √15, लेकिन प्लस माइनस। ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर मैं चाहे प्लस मतलब -√15 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो भी ये 15 ही बनता है। ओके, अगर मैं √15 का स्क्वायर करता हूं तो भी वो 15 ही बनता है। तो जब भी मैं उस साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए इस चीज को। ओके, तो यहां से ना t की 2 वैल्यू आ गई। t की एक वैल्यू प्लस है, ओके, प्लस √15, और t की जो दूसरी वैल्यू है वो है -√15। ओके, ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, याद रखना आपने। तो ये हमारा आंसर भी आ गया। ओके, तो इसके जो रूट निकल गए, t इक्वल टू √15, दूसरा t इक्वल टू -√15। तो ये अल्फा और बीटा दोनों आ गए। तो अल्फा क्या है, √15 है, और यहाँ से बीटा क्या है, ये -√15 है। ओके, अब वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस जो बीटा का रिलेशनशिप क्या होता है, वो होता है -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से डालते हैं, √15 प्लस -√15। ओके, क्योंकि बीटा जो है -√15 है। ये किसके बराबर होना चाहिए, b/a, मतलब -b/a। तो माइनस है। अब b की वैल्यू डाल दीजिए, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो 0 है। 0/a की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो देखो √15 प्लस माइनस में माइनस ही रह जाएगा, √15 दिस इज इक्वल टू 0/1 इज 0। ये भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो 0 विल बी इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। लाइन मार देता हूँ इधर। ओके, अल्फा की यहाँ डाल देते हैं, अल्फा की वैल्यू डालिए इधर। अल्फा की वैल्यू है √15 मल्टीप्लाइड बाय -√15। दिस इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -15। ओके, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, 1। तो इसका मतलब √15, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये अंदर क्या रहेगा, √15 मल्टीप्लाइड बाय √15। ये किसके बराबर हो जाएगा, -15 के बराबर। देखो माइनस एज इट इज है, √15 मल्टीप्लाइड बाय √15, ये 15 हो जाता है। तो 15 इक्वल टू 15 हो गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो फिफ्थ पार्ट हमारा हो गया खत्म। अभी हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में इन्होंने देखो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कि ax² प्लस bx प्लस c, ओके, ये c है, इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -4।
ओके। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके हम करेंगे। तो जैसा कि हमने हर बार देखा है कि 3x² एज इट इज लिखेंगे, -4 एज इट लिखेंगे, इसको -1 को हम क्या करेंगे, -x को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, जब हम उन दोनों स्प्लिट करी टर्मों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू सी बनना चाहिए। तो a है 3 और c है 4 माइनस का, तो ये -12 बनना चाहिए। और जब उन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो b के बराबर ही बनना चाहिए, मतलब -1 बनना चाहिए। ओके। तो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी रकम हो सकती है, देखो एक तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 हो जाता है, लेकिन 4 माइनस का चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं -4 बड़ा लूंगा और 3 छोटा लूंगा तो ये -1 भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक प्लस 3x और -4x हो जाएगा। तो मैं +3x यहाँ लिख दूंगा और -4x यहाँ लिख दूंगा। देखो मैंने जानबूझ के 3x पहले लिया ताकि इन दोनों को मैं कॉमन ले सकूं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसी छोटी छोटी चालाकियां करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3x² में से अगर 3x बाहर चला गया तो अंदर क्या रह जाता है, x रह जाएगा। ओके, 3x चला गया तो ये +1 रह जाएगा। अभी यहाँ इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, -4 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, x+1 रह जाएगा। ओके, अब क्या होगा, x+1 जो है वो मैं बाहर ले लूंगा, अंदर क्या रह जाएगा 3x-4 रह जाएगा। ओके, तो 0 के लिए पहले ये टर्म 0 पुट करूंगा, फिर ये टर्म 0 पुट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x+1 जो है वो 0 है, या तो 3x-4 ये 0 है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये जो है x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 4 जब वहां जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 3 बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 4/3 आ गई। तो ये आ गया आंसर, ये आ गया हमारे जीरोस। तो यही हमारे अल्फा और बीटा भी, अल्फा इज -1 और बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ओके, तो पहला रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए -b/a के बराबर। ओके, तो अल्फा की वैल्यू डालिए -1 प्लस बीटा क्या है 4/3 है, ये किसके बराबर होना चाहिए, -b। तो b क्या है, -1 के बराबर है, तो -1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 3 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जब इसको ऐड करेंगे एलसीएम 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 4। ओके, ये किसके बराबर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा सामने। -3 + 4 1 हो जाता, तो ये 1/3 जो है वो 1/3 के बराबर है। तो ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। ओके, अभी वही यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई कर लेते हैं, किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू डालिए -1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4। ओके, और a की वैल्यू क्या है 3 है। तो -1 इंटू 4 हो जाएगा -4, -4/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, -4/3 के बराबर। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट भी खत्म हो गया, और इनफैक्ट इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा खत्म हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with the given numbers as a sum and product of its zeros respectively। तो ये इन्होंने टोटल 6 जो है हमको वैल्यूज दे रखी है, और बोला है कि इनमें ना जो पहली वाली वैल्यू है वो है सम, और सेकंड वाली वैल्यू क्या है वो है प्रोडक्ट। ओके, ये सब में है ऐसा। ओके, प्रोडक्ट किसका, जीरोज का। अब समझ लो कि अल्फा जो है एक 0 है, बीटा जो है वो दूसरा 0 है। तो हमने इससे क्या करना है, उसका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वो कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो सम दे रखा है ना ये वाला। ओके, सम इसका x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको ये दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दे रखी है सारे क्वेश्चंस में। ओके, तो हम ये सीधे वैल्यूज पुट करेंगे और वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अभी एक एक करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें इन्होंने क्या दे रखा हुआ है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये सम है तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये प्रोडक्ट है तो ये है -1। अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x² एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, ये है 1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है -1।
तो ये क्या हो जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 और माइनस 1। ठीक है, ये आंसर है, ये भी चलेगा। लेकिन अगर आपको इसका एलसीएम लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। इसको पूरे को ऐड करने के लिए इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4 से डिवाइड किया, तो हम 4 नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जब ये अदर साइड 0 के बराबर इसको पुट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के बराबर। तो हमने यहाँ ये 4 नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर जो है ये भी वैलिड है और ये आंसर भी वैलिड है। आप कहीं तक भी करोगे कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। ओके, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह है 1/3। तो एक तो ये आंसर भी चलेगा, कोई गलत नहीं कर सकता, चाहे तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x और प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दूसरी साइड जाके वैसे भी जब 0 के बराबर इस पॉलिनोमियल को हम रखते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हम इस 3 को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ओके, तो ये आंसर आ गया। ये भी वैलिड आंसर है, ये भी वैलिड आंसर है। तो अभी थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 0 इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है। ओके, और क्या हो जाएगा अभी, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो कैंसिल हो जाती है, तो अब हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, ये आंसर आ गया। अभी कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1x और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर फोर्थ पार्ट का। अभी फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 1/4। तो पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4। तो ये आ जाएगा -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4 है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4। देखो ये भी आंसर है। ये आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं। इसका पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल में, उसको अगर किसी एक रकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 0 की उस साइड जाके वो वैसे भी 0 हो जाता है। तो ये 4 अब हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आंसर आ गया। ओके, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। अभी करते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो 4 है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। तो ये आ गया आंसर सिक्स्थ पार्ट का।
ओके, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। इनफैक्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो है एक्सरसाइज 2.2 खत्म होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आ रहे तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कुछ डाउट हो तो नीचे प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।